सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम नहीं आ रहे तो छोड़ दो यार। हाँ ये अच्छा कोई बात नहीं यार, रुला देगा तुम लोग हमको यार, हम इमोशनल हो जाएंगे। इतना भरोसा, इतना उम्मीद, इतना प्यार कब से करे लगे हो यार, और वो भी सरकारी स्कूल के टीचर पर आप इतना भरोसा उम्मीद करते हो। हम तो रो जाएंगे, इमोशनल कर दिया हमको। नहीं ऐसा कोई थोड़ी करता है यार, बता हम रोने लगे। हाँ हाँ आंख में आंसू नहीं आ रहा, अब आने लगा। हम रो जाएंगे यार इस तरह करेगा तो बता। चलो बहुत अच्छा बात है, लेकिन ऐसा नहीं करो यार, कोई बात नहीं। इतना दिन अब नहीं रहेंगे एब्सेंट, 10वां वाले तो और इमोशनल कर दिया। अरे यार इतना नहीं सोचते थे कि इतना तुम लोग चाहते हो यार। छोड़ दिया था 10वां पूरा खाली हो गया था, सुन रहे थे जितना हमारा फोन उन कर रहा था। एक के मम्मी पापा फोन के, एक के मम्मी फोन के, एकदम कसम से बोल रहे मम्मी, सीधे पवन सर बोल रहे हैं हाँ कहाँ ना रहे हैं स्कूल आप। इस तरह बोलनी कहाँ ना रहे स्कूल, अरे आप नहीं आ रहे हैं, आपका बच्चा यहाँ बोल रहा है पवन सर नहीं आ रहे हैं, सबको बिगाड़ दिए ऐसे किया, आप नहीं आ रहे हैं, कोई जानता नहीं है, मोबाइल ले घूरते रहता है। हम सुने नहीं, फिर आंटी बोले ऐसा बात नहीं आंटी, तब नॉर्मल हुई आंटी जो सुनी नहीं इंग्लिश या, तब धीरे धीरे नॉर्मल हुई। फिर किसी तरह समझाए कि मेरा क्या करें, हमको नहीं है ना, हमको वहां भेज दिया गया कॉपी चेक करने के लिए, तो हम क्या कर सकते। लेकिन कोई चाह नहीं रहा था जानबूझ के कि इतना दिन अब्सेंट करे। एक बात हमको समझ में आ गया कि इतना दिन अब्सेंट नहीं करेंगे यार। सबसे बड़ा चीज की नुनगांव वाले भी छोड़ दिया था ना, नुनगांव वाले का आज तक हम सुथर नहीं बात बोले है ना, हमेशा कोई ना कोई गलते बोलते नुनगांव वाले के। एक दिन नुनगांव वाले फोन कर दिया सर आ जाए, कहा जनते आ जाते पढ़े, अजीब। हाँ एक पापा भी फोन किए थे, एक कहा टेन उनका केकर, अब पूछल गए गोसवा में कि केकर पापा बोल रहे हैं। वो किनका मम्मी फोन की, 2-3 गो हम डरा रही है कहीं ना मार दे माँ के, कहीं जान जिस सुन आग पहुंच सर हमरा लग रहा लाठी उठी गाल लेकर आ जाएगी। पहला बोला मस्त बोला, बोले इतना दिन का छोड़ते हैं, बच्चा लोग जाता नहीं है। बस सही बात है, एक सप्ताह हम लोग पीछे चलिए, एक सप्ताह में कितना आगे क्लास निकल जाता नहीं क्या। नहीं कोई बात नहीं, सबको धन्यवाद, थैंक यू। इतना उम्मीद करते हो, भरोसा करते हो, ये एनर्जी मिलता है हमको लोग को भी। ये सब देख करके तो इमोशनल होकर के अब हम बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे, और मेरा एनर्जी बढ़ गया। बहुत अच्छा मैथ हम पढ़ाएंगे, जैसे भी पहले पढ़ाते थे उससे और बढ़िया से पढ़ाएंगे। अब फिजिक्स भी बढ़िया से पढ़ाएंगे, फिजिक्स बढ़िया से पढ़ाते ही हैं। मैथ भी बहुत अच्छा और अच्छा से पढ़ाएंगे। आना है, डेली आना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और नहीं आते तो आना है यार, ऐसा मत करो। स्कूल में, सरकारी स्कूल में सरकारी टीचर को इतना अगर लाइक करता है इतना कम एज में यार, इतना तुम लोग, हम रोज आएंगे, हमारा मन कर रहा है घंटा रोज हम आ जाओ पकड़ के रोते। तो चलो पढ़ते हैं, ज्यादा क्या बोले, बहुत दिन हो गया है। कोई बात नहीं, अब इतना दिन हम लोग अपसेट नहीं रहेंगे यार, आपका भी नुकसान है और बहुत ज्यादा नुकसान है। छोड़ उड़ देते हो आप लोग, ये तो और बड़ा नुकसान है। अब पूरा गांव में हल्ला कर दिए पवन सर नहीं आ रहे हैं, सब फोन करे लगे, मारू खिला देगा कहा तुम लोग। चलो कोई बात नहीं, हम और अच्छा से पढ़ाएंगे। 10वां वाले तो पूरा हमरा ये कर दिया इमोशनल, हम भरोसा दिलाते हैं और अच्छा से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे। मेरा ये एनर्जी है और अच्छा से पढ़ाना है ना, बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे। और चलिए, और इसी तरह आप लोग उम्मीद करते रहो, भरोसा करते रहो मेरे ऊपर। हम आपको मैथ और विज्ञान पढ़ाएंगे और बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे, इतना अच्छा से पढ़ाएंगे कि आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सारा चीज क्लियर कर देंगे। आप भरोसा कीजिए, उम्मीद बनाए रखिए, और अब छुट्टी उट्टी नहीं मारेंगे यार, कभी नहीं मारेंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। इसी अरे रुला देगा क्या यार, हाँ रोने लगे।
अरे यार, इतना कम एज में इतना नाम कमा के, बाप रे, अब क्या चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, का क्लास छूटता है, वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको नई क्लास में समझ में आता है, उसके बाद घर में जाकर के वीडियो देखिए। नहीं वीडियो देखने मन है, आप पूछिए, यही खातिर ग्रुप है। आप उसमें हमको क्वेश्चन व्हाट्सएप कीजिए, एकदम पूछिए, आपका रिप्लाई जाएगा ही जाएगा। लेट जाएगा, थोड़ा रात में जाएगा, लेकिन जाएगा ही जाएगा रिप्लाई। यही सब सोच करके, और हमसे जितना सीखना है, जितना मैथ सीखना एकदम सीख लो, मौका मिला है, जितना मौका मिला है सीख लो, गर्दा उड़ा के पूरा मैथ सीखो। हमसे एक एक लाइन सीखो, एक एक शब्द हमको पूछो। किताब पढ़ के हम दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जो आज आए हो 9 क्लास के नया स्टूडेंट, दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। एक एक लाइन पढ़िए, एक एक शब्द पढ़िए, एक एक क्वेश्चन बनाइए, और जिनको जो भी पूछना है पूरा पूछो हमसे, जितना मजबूत करना है मैथ। और 9वां अगर मजबूत कर लिया तो 10वां में और गर्दा उड़ा के हम पढ़ाते हैं। और आप अगर यही मजबूत कर लोगे तो वहां और अच्छा से आपको पढ़ाएंगे, जिससे आपका मैथ और वहां मजबूत हो जाएगा। सुन लिए जी। चलिए हेडिंग डालिए, बहुपद का घात क्या होता है, हेडिंग डालिए। लिख लिए, छठा टॉपिक 7वां टॉपिक लगता है ना, बहुपद का घात क्या है या घात किसे कहते हैं। देखिए घात किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुपद पढ़े थे। बहुपद में 2-3 गो कंडीशन था, जो मेन कंडीशन था, मेन शर्त था। 2-3 गो शर्त था बहुपद में, 2-3 गो शर्त था। शर्त मतलब ये शर्त रहेगा तब बहुपद होगा, और ये रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। थोड़ा सा उसको याद करवाते हैं हम। सबसे पहले बहुपद में क्या शर्त है कि जो भी चर रहेगा उसका घात जो रहेगा से हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक पूर्णांक। हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक पूर्णांक। सुन रहे हो, धनात्मक पूर्णांक मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। तो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं कि बहुपद का घात क्या होता है। तो जो भी उदाहरण लेंगे वो एक बहुपद का होगा, मतलब जो भी उसमें चर होगा उसका घात कैसा होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। सुने जी, क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। चलिए, तो एक उदाहरण लिए हम बहुपद का, एक बहुपद का हम उदाहरण लिए। क्या लिए, 3x³ 4x² 5x + 7। बताइए ये बहुपद है कि नहीं, बहुपद है। सारा चर का घात जो है से धनात्मक पूर्णांक। अब देखो, ये बहुपद का उदाहरण है, तो घात क्या होता है। तो देखिए घात किसको कहते हैं, कोई भी बहुपद में चर का जो सबसे बड़ा घात रहेगा, यानी पावर घात मतलब पावर भी नहीं बुझा रहा तो ऊपर में जो रहता है, ऊपर में जिसको कपार पर बोलते हैं, कपार पर, उसी को क्या बोलते हैं, घात। जैसे लड़की लोग के कपार पर नहीं रहता फूल, कोई लड़की फूल लगा ली है तो वो उसका घात कहलाएगा। कोई लड़की 3-3 को लगा लेती है, का लगा लेती है, वो उसका घात कहलाएगा। कोई लड़की तो देखते हैं ऐसे वो लाठी घुसा देती है ना, वो उसका घात कहलाएगा। समझे, 3-3 को बांध देती, कोई लड़की 3-3 को बांध करके ऊपर एकदम लाल फीता बांध देती, वो उसका घात कहलाएगा। मतलब जो कपार पर रहता है ना, उसको घात कहते हैं। तो लड़की के कपार पर लड़की के घात, और चर के कपार पर बहुपद के घात, चर के कपार पर बहुपद के घात। तो किसी भी बहुपद में चर का, वैसा चर जिसका सबसे बड़ा घात होता है या पावर होता है, जिसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं, वह घात, वह पावर, वो पूरे बहुपद का क्या कहलाता है, वह घात, वह पावर, वो पूरे बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। सुन रहे हो, वह घात, वह पावर, वो पूरे बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। बताइए इस बहुपद में सबसे बड़ा घात कितना है, 3। तो इस बहुपद का घात कितना होगा, 3। घात मतलब पूरे बहुपद में जो चर का सबसे बड़ा घात रहेगा, चर का जो सबसे बड़ा घात। चलिए दूसरा उदाहरण, 4x² है, 3x है, फिर 5 है,
और अंतिम में 6x के पावर 4 है। बताओ घात कितना होता? 4 होता। तू यह देख ली, इन्हें देख ली, इन्हें देखबे कर ली, पूरा अंतिम तक देखना। जब घात लिखबी ने तब पूरा अंतिम तक, जैसे ना शादी उदिन जाए खाए ले जब शुरू करो तब पूरा देख लो कहाँ रसगुल्ला है, शुरू कर रहे कि ना। सेम टू सेम, यहाँ सेम टू सेम नौमा क्लास नावलन खाई जाता बराती, भले घूर लत हूँ, देख लें दूसरा वाला हुर देता, कहा देख ले रे वहां रसगुल्ला, थरिया उठे तो चलो है चल ना। और गाँव वाले समझ जाता है इस गाँव के आया रसगुल्ला खाए ले। और जैसे उन लोग रसगुल्ला शुरू करता है तैसे वो जाके मना कर देता सदिया वाले, लेकिन एक से ना ज्यादा ना पता चलता सब एक ये खा जेते। बाकी लोग का जानवे करता है नाई नाई करके 18 खेते, नाई नाई करके, और वो भी रसगुल्ला कदू नाई 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 खाएंगे और खा रहे थे खाने। अभी रसगुल्ला दे रहे इसका मतलब मेरा मुंह में नहीं लग रहा कि और रसगुल्ला बाहर। जब भी तुम लोग का रसगुल्ला वगैरह खाने का मन करेगा, नहीं सोचता पवन सर अगर बोल देंगे रसगुल्ला तो आ जाएगा ना। देख रहा मेरा मुंह का कितना जो बोल देंगे से हो जाएगा, इसलिए डेली आया करो, नहीं बोल देंगे मुंह कुकर जैसन हो जाएगा, मुंह कढ़ाई जैसन हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। ये तो ये भी बहुपद हुआ कि नहीं? इसका घात कितना हुआ? अब बताओ, घात को कोई भी बहुपद का घात में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुपद का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अगर कोई भी बहुपद का घात बटम रहेगा वो बहुपदे नहीं होगा, उसका घाते निकलना फिर दिक्कत है। जब बहुपदे नहीं हुआ तो घात कहां से होगा? बटम नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, कोई भी चर हर में नहीं होना चाहिए, और घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर घात ऋणात्मक बहुपद नहीं होगा, घात बटा बहुपद नहीं होगा, अगर रूट में रहेगा बहुपद नहीं होगा, अगर हर में चर रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। जब भी बहुपद होगा तो हर चर का घात धनात्मक पूर्णांक। अब उसमें जो सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक रहेगा वो पूरे बहुपद का क्या कहलाएगा? घात कहलाएगा। समझा? एक दो और उदाहरण लिखोगे आप लोग, एक दो और उदाहरण देखो आप लोग, एक दो और उदाहरण देखो आप लोग, एक दो और उदाहरण देखो। चलिए देखिए, मान लो 6x का पावर 7, x है 5 है, x का पावर 4 है, x का पावर 9 है, x का पावर 10 है। बता सकते हो घात कितना होगा? 10 होगा। मान लो 6/5 है, x का पावर 6 है, ठीक है, √2 गुना x स्क्वायर है, माइनस 5x का पावर 3 है, माइनस 7/5 है। बताओ इसका घात होगा कितना? 6 होगा पक्का? इस तरह लिखा हुआ है एक जगह, x का पावर 6 प्लस x का पावर 9 भागा 5, भागा कितना? 5 प्लस x प्लस 7 प्लस कितना? 7। आप बता सकते हो घात कितना होगा? कितना होगा? 9 होगा। यहाँ अलग अलग भागा देंगे ना, x का पावर 6 भागा 5, x का पावर 9 भागा 5 प्लस x प्लस कितना? 7। घात कितना होगा? घात कितना होगा? 9। बताओ घात में किन्हीं कोई दिक्कत? चलो एक उदाहरण और, एक उदाहरण और, केवल 3x लिखा हुआ है, 3x, घात कितना होगा? घात कितना होगा? एक उदाहरण और, केवल 5 लिखा हुआ है, 5, घात कितना होगा? कितना होगा? अरे 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। केवल अक्षर लिखल रहेगा, संख्या, तो उस समय घात कितना लिखोगे? 0। यानी जब चर नहीं रहेगा, चर नहीं रहेगा, सुन लो तब लिखना, सुन लो, जब चर नहीं रहेगा घात का आंसर कितना लिखोगे? 0। कितना लिखोगे? 0। केवल संख्या लिखल है, संख्या, तो घात का उत्तर क्या होगा? 0 हो जाएगा। 5 लिखल है, 10 लिखल है, 11, 12, 20, ये सब बहुपद है।
संख्या भी बहुपद है, लेकिन उस समय घात कितना होगा? 0, क्योंकि घात किसको बोलते हैं? चर का घात को, चर का घात को। आप बोलोगे सर 0 कैसे हुआ? हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या का घात अगर 0 रहता है तो वो कितना हो जाता है पता है? कितना? वो 1 होता है। कोई भी संख्या का घात 0, इसका मतलब कितना होता है? 1। तो इसके साथ है चर, इसके साथ है चर, चर है इसके साथ, लेकिन उसका घात कितना है? 0। 5 को हम नहीं लिख सकते 5 गुना x का घात 0, 5 को नहीं लिख सकते 5 गुना x का घात 0। x आपको नजर आया? x नजर आया कि नहीं? घात कितना है? 0। तब बोलोगे सर यहाँ तो नहीं लिखल है, इससे लिखल है और ये इसलिए यहाँ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि इसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। कोई भी संख्या रहे चर चाहे अचर, कोई भी संख्या रहे चर चाहे अचर, अगर उसका घात 0 रहेगा तो 1 होता है, और जब वो 1 हो जाता है इसलिए आपको वो नजर नहीं आता है। इसलिए अगर चर नहीं रहेगा, केवल संख्या रहेगा, तो उस समय घात कितना लिखिएगा? 0। क्लियर जी? कोई दिक्कत? घात कब 0 लिखना वो भी समझ में आया? कोई भी बहुपद का घात लिखने के लिए पूरा देखेंगे, और जिस चर का सबसे बड़ा घात रहेगा वही घात उस पूरे बहुपद का क्या कहलाता है? घात कहलाता। कि नहीं कोई दिक्कत? हेडिंग डालिए, एक चर वाला बहुपद। हेडिंग डालो, एक चर वाला बहुपद। लिखे, एक चर वाला बहुपद मतलब होता है वैसा बहुपद जिसमें एक चर हो। वो कितनो लंबा छोटा होकर से मतलब नहीं है, लेकिन ओकर में चर केगो रहेगा? एगो रहेगा। जैसे कोई लड़की कितनो लंबा है छोटा, ओकर में घोपा एक होना चाहिए। कोई 2 गो घोपा लगा लेता, 3 गो लगा लेता ना। जैसे लड़का लोग एक चर वाला रहता, टेकला हो गया एक चुंदी रहता, एक चुंदी रहता ना। ओकर एक चुंदी मतलब वो चर के काम कर रहा, भलो चुंदिया छोटा रहो चाहे बड़ा रहो, समझा? लड़का हमेशा एक चर बहुपद बनाता है। लड़की एने से फूला निकलल, एने से फूला निकलल, एने से फूला, अंतिम में इन्हें गुलाब फूल लगा दल छू, इन कलम घुसा दल छू ना, और चलत रह तुम एने करके, कभी एने करके, कभी ओने कभी एने। चलिए, एक चर बहुपद मतलब वैसा बहुपद जिसमें एक चर हो, एक चर हो, चाहे वो कितना लंबा छोटा हो। देखो तनु सुन उदाहरण समझो, तनु सुन उदाहरण समझो। जैसे x लिखल है, x फिर लिखल है x स्क्वायर प्लस 2x, चौथा लिखल है x का पावर 10, x का पावर 6, x का पावर 4/5, x का पावर 3/3, x प्लस 8। ये सब का सब कौन चर वाला बहुपद है? एक चर वाला। कितना बड़ा लिखल रहे, हर जगह चर जो रहेगा एक एक रहेगा। x था पूरा x, y था पूरा y, z था पूरा z। जैसे कोई लड़का टेक लाकर एक चुंदी रहो, यहाँ एक उदाहरण है, ये एक चर वाला बहुपद है। लड़की के देख, कोई भी लड़की 3 गो घोपा को होता, 4 गो घोपा होता, वो एक चर में ना। शादी उदी में देखबी, बराती उराती के टाइम में जब समधी मिलन सब एक ड्रेस में रहता, एक ड्रेस में, मतलब वो एक चर वाला बहुपद है। वो घारा वाला कैसा नहीं बहुपद बना रहा था, एक चर हो, और ओकर में एक छोटका आगलो दूसर पहन के, सर वो छोटके के कारण वो एक चर वाला बहुपद ना हो। समझ गए नुनगा वाला? तो कितनो लंबा छोटा बहुपद रहे, ओकर में 50 हजारों पद काहेन रहे, लेकिन सब पद में अगर चर रहेगा तो एक जैसन रहना चाहिए। और एक जैसन रहने के बाद देखने में मजा भी आता है का ना? हाँ, लेकिन वैसा बहुपद, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें एक ही चर हो, जिसमें एक ही चर हो, जिसमें एक ही चर हो, उस बहुपद को, उस बहुपद को एक चर वाला बहुपद कहते हैं। उस बहुपद को एक चर वाला बहुपद कहते हैं। उस बहुपद को एक चर वाला बहुपद कहते हैं। लिख लिए? एक लाइन छोड़ के लिखिए, एक लाइन छोड़ करके निचला लाइन से लिखिए। लिखिए, एक चर वाला बहुपद में, एक चर वाला बहुपद में, एक चर वाला बहुपद में पद कितना ही हो सकता है, पद कुछ भी हो सकता है। लिखो, पद कुछ भी हो सकता है। एक चर वाला बहुपद में पद कुछ भी हो सकता है, लेकिन
लेकिन हर पद में चर समान रहना चाहिए। लेकिन हर पद में चर क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। देखिए, एक पद है तब वो एक चर वाला, दो पद है तब वो एक चर वाला, के पद है 4 पद तब वो एक चर वाला। यहां भी x है लेकिन उसका घात कितना है? 0। कल बताए थे कि हर अचर में भी चर है लेकिन घात उसका कितना है? 0। और जिसका घात 0 रहता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कितना देता है? मान 1 देता है। नहीं तो कल होके नुनगांव लेन सोचता है यहाँ ना है रे, है x का घात कितना है? 0 है। कल सिखाए नहीं बात। देखिए, कुछ भी पद हो सकता है, कुछ भी, लेकिन हर पद में कैसा चर रहना चाहिए? समान चर रहना चाहिए। उस तरह का बहुपद को क्या बोलते हैं? एक चर वाला बहुपद। उदाहरण उतार लीजिए, चारों का चारों उतारिए। अगला हेडिंग, एक पद वाला बहुपद। एक पद वाला बहुपद, एक पद वाला बहुपद, एक पद वाला बहुपद लिखे, ब्रैकेट में लिख दो एक पदीय। इसको एक पदीय बहुपद भी बोला जाता है, एक पदीय बहुपद भी बोलते हैं, एक पदीय बहुपद भी बोलते हैं। एक पद वाला बहुपद को क्या बोलते हैं? एक पदीय बहुपद। कहता बाबू वैसा बहुपद जिसमें एक एक पद होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं, एक एक पद होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। जैसे उदाहरण सर, x स्क्वायर -3/2 x का घात 3। सुन रहे जी? चौथा उदाहरण √2x का घात 5। पांचवा उदाहरण -7/8 x का पावर 6। और छठा उदाहरण कुछ भी -x का पावर 3। ये सब का सब कैसा बहुपद है? एक पद वाला बहुपद। सभी में चर है और सभी चर का घात कैसा है? धनात्मक पूर्णांक है। अरे अचर कुछ भी रह सकता है, अचर का कहीं हम शर्त लिखाए क्या? जब भी लिखाए चर का। तो वैसा बहुपद जिसमें एक ही पद हो और सभी में चर होना चाहिए, एक ही पद हो और सभी में चर होना चाहिए, और चर का घात हमेशा कैसा होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। तो वैसा बहुपद जो एक चर वाला हो और एक ही पद में हो और उसका घात कैसा हो? धनात्मक पूर्णांक। उस तरह का बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं? एक पदीय बहुपद। उस तरह बहुपद को क्या बोलते हैं? एक पदीय बहुपद। लिखिए 2 लाइन लिखो। वैसा बहुपद, लिखो वैसा बहुपद, लिखो वैसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, जिसमें केवल एक ही पद हो। वैसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो। उस बहुपद को एक पद वाला बहुपद, उस बहुपद को एक पद वाला बहुपद या एक पदीय बहुपद कहते हैं, या एक पदीय बहुपद कहते हैं। लिख लिए? लिखे जी? एक पद वाला बहुपद या एक पदीय बहुपद कहते हैं। अच्छा सुनो तो थोड़ा सा, उसके बाद द्विपद वाला है, उसके बाद द्विपद वाला, 2 पद वाला, 2 पद वाला का दूसरा नाम द्विपद भी है। सुना? सुन लो, अपने से लिखना। 2 पद वाला का दूसरा नाम क्या है? द्विपद। द्विपदीय बहुपद क्या नाम है? द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल कितना पद हो? 2 पद। उदाहरण देखिए, उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा। एगो लिखल है x² + x और एगो लिखल है x + 7। क्या ये द्विपद वाला होगा? होगा। 2 पद नहीं इसमें है, 2 पद ना है। अरे जितना जोड़ घटाओ उतना पद, बताए थे ना पद में जितना जोड़ घटाओ उतना पद होता है। इसमें भी x है बाबू, जिसका घात कितना है? 0 है। सब में x है, समझा? तो x रहे चाहे नहीं रहे, अगर वो केवल अचर है, अचर मतलब संख्या, तो वो भी का चीज में गिनती होता है?
पद में, वो भी का चीज में गिनती होगा, पद में। तो एक पद और एक पद, कुल कितना पद, 2 पद, समझे। तो अचर भी केवल अकेले रहेगा तो वो भी पद में गिनती होगा। तो ये कौन सा उदाहरण हो जाएगा, द्विपदीय, समझ गए जी। इसी तरह कुछ भी उदाहरण लिख सकते हो। इसका परिभाषा क्या लिखोगे, वैसा बहुपद जिसमें केवल कितना पद हो, 2 पद, इसको द्विपदीय बहुपद भी कहते हैं। लिख लोगे, उदाहरण लिख लोगे कि नहीं, समझ रहे बात को। उसके बाद क्या लिखा है, 3 पदीय बहुपद, 3 पद वाला, 3 पद वाला का दूसरा नाम है त्रिपदीय बहुपद। इसका दूसरा नाम क्या है, त्रिपदीय बहुपद। अरे 3 पद वाला बहुपद का दूसरा नाम क्या है, त्रिपदीय बहुपद। इसमें क्या लिखोगे, वैसा बहुपद जिसमें कितना पद हो, 3 पद हो, वैसा बहुपद जिसमें केवल कितना पद हो, 3 पद। बोल उदाहरण सर, देखिए हम एक उदाहरण लिखे, क्या ये 3 पदीय बहुपद होगा, हाँ होगा कि ना। एक उदाहरण लिखे, x का क्यूब x स्क्वायर प्लस x, ये भी होगा कि नहीं। ये सब का सब कैसा उदाहरण है, त्रिपदीय। लिख लोगे यहाँ तक, द्विपदीय भी लिख लोगे, त्रिपदीय भी लिख लोगे।